In our previous video we discussed two laws of reflection. अब हमने पिछली वीडियो में दो लॉज पढ़े थे रिफ्लेक्शन के. तो फर्स्टली व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन क्या था? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट. किसी चीज़ से लाइट का टकरा के वापस आ जाना, उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन. एंड अब जब रिफ्लेक्शन होएगी तो उसको दो रूल्स को फॉलो करना पड़ता है. एंड द फर्स्ट रूल क्या है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. फर्स्ट रूल क्या था? जो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होना चाहिए. नाउ टुडे वी विल डू एक्सपेरिमेंट. अब आज हम क्या है? एक्सपेरिमेंट करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि ये दो लॉ कैसे लगते हैं. तो यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट एट योर होम टू वेरीफाई द लॉज. अब ये जो एक्सपेरिमेंट हम करने जा रहे हैं ये आप घर पे भी कर सकते हो कि कैसे ये लॉज लग रहे हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट. कवर द टेबल विद द वाइट शीट ऑफ पेपर. अब आपने एक टेबल लेना है, उसको क्या है? वाइट शीट ऑफ पेपर के साथ, पेपर की वाइट शीट के साथ कवर करना है. एंड टेक ए कॉम्ब एंड कवर ऑल द ओपनिंग एक्सेप्ट वन. अब आपने एक कॉम्ब लेनी है और उसको क्या है? उसकी सारी ओपनिंग को कवर करना है, सिर्फ एक को छोड़ के. एंड यू कैन यूज़ ब्लैक पेपर टू कवर दैम. अब उसको कवर करने के लिए आप क्या है? ब्लैक पेपर का इस्तेमाल कर सकते हो. नाउ प्लेस द कॉम्ब परपेंडिकुलर टू वाइट शीट ऑफ पेपर. अब आपने जो वाइट शीट ली है वो उसके ऊपर जो कॉम्ब है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखनी है. नाउ लाइट अप द टॉर्च थ्रू इट. लाइट ओपनिंग ऑफ द कॉम्ब फ्रॉम वन साइड. अब आपने क्या करना है? टॉर्च को जगाना है और वो जो टॉर्च है जो आपने ओपनिंग छोड़ी है उसमें से हमने पास करवानी है. नाउ एडजस्ट द टॉर्च इन सच अ वे दैट यू शुड बी एबल टू सी द लाइट ऑन द वाइट शीट ऑफ पेपर. अब आपने टॉर्च को इस हिसाब से एडजस्ट करना है ताकि उसमें से जो भी लाइट जा रही है वो हमें वाइट शीट पे दिखाई दे. नाउ वी प्लेस अ मिरर इन द पाथ ऑफ दिस लाइट. अब हमने क्या है? जो लाइट जा रही है, जिस रास्ते से जा रही है उस रास्ते पे क्या रखना है? मिरर रखना है. नाउ व्हाट डू यू वी सी. अब हमें क्या दिखाई देगा? डिड द लाइट गेट रिफ्लेक्टेड. अब उससे क्या होएगा कि जो लाइट है वो क्या होएगी? रिफ्लेक्टेड होएगी. यस, यू कैन सी क्लियरली द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. अब क्या है? आप इस वीडियो में क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बड़े आराम से देख सकते हो कि जो रे टॉर्च से जा रही है वो मिरर पे टकराई और टकरा के क्या है? वापस आ गई. और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते थे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. किसी चीज़ से टकरा के वापस आ जाना. नाउ ऑन द शीट ऑफ पेपर रिप्रेजेंट कमिंग लाइट द इंसिडेंट रे. अब जो लाइट जा रही है टॉर्च से उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे. और जो टकरा के वापस आ रही है उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे. Not drawn on this white sheet of paper like this. Now also draw the normal to this mirror surface. Remember, normal is the perpendicular line joining at the point of incidence. अब हमने क्या है? इस मिरर सरफेस के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करना है. अब नॉर्मल का मतलब क्या होता है? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना. अब वो परपेंडिकुलर कहाँ पे ड्रॉ करेंगे? जहाँ पे हमें इंसिडेंट रे का एक पॉइंट दिखाई दे रहा है. एंड व्हाट आर दीज टू एंगल्स कॉल्ड? दिस एंगल इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड अनदर इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता था? जो रे नॉर्मल और इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बनेगा उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. अब जो एंगल नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और जो रे टकरा के वापस आ रही है उसके साथ जो एंगल बनेगा उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. नाउ एंगल ऑफ इंसिडेंस रिप्रेजेंटेड बाय द एंगल आई एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द एंगल आर. एंड द फर्स्ट लॉ वी सेज एंगल आई शुड बी इक्वल टू एंगल आर. नाउ लेट्स सी. Now measure these angles with the help of protractor. अब हमने ये दोनों एंगल्स को मापना है किसकी मदद से? प्रोटेक्टर की मदद से. Now the measure of two angles are approximately equal. अब जब हम इन दोनों को मापेंगे तो हमें क्या है? दोनों क्या है? इक्वल दिखाई देंगे. सपोज कर लो अगर एंगल आई क्या है? 30 डिग्री है तो एंगल आर भी हमें क्या दिखाई देगा? 30 डिग्री. Now this is the first law of reflection.
अब ये क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। नाउ इन दिस एक्सपेरिमेंट यू कैन वेरीफाई द फर्स्ट लॉ। वेल स्टिल इट वॉज नॉट कन्विंस्ड, यू कैन फर्दर रीडिंग बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस। अब आपको अगर एक रीडिंग से नहीं पता चल रहा तो आप क्या है दूसरी रीडिंग भी ले सकते हो, बट उसके लिए आपको क्या है एंगल चेंज करना पड़ेगा। और एंगल कैसे चेंज करोगे, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। अगर इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो आपका एंगल भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ऑल्सो द चेंज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट यू कैन चेंज ऑल्सो द एंगल बाय मूविंग द कॉम स्लाइटली। आपको कॉम को थोड़ा सा उधर मूव करके आप क्या है उसका एंगल चेंज कर सकते हो। नाउ मेक श्योर द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज सेम इन बोथ केसेस। अब हमें पता है कि दोनों केसेस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। बट इन दिस टाइम जो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होएगा, ज़्यादा होएगा पहले से। पहले 30 डिग्री था तो अब आपको क्या है ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है तो हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या आएगा, बड़ा आएगा। नाउ मेजर बोथ एंगल, यू विल फाइंड बोथ द एंगल्स आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। अब ये दोनों एंगल्स क्या आ रहे हैं, दोनों अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आ रहे हैं, दोनों एक्यूरेट नहीं आ रहे, अप्रॉक्स में आ रहे हैं। तो टेक 2 रीडिंग टू कंप्लीट द टेबल। अब आपने 2 रीडिंग ले ली है। अब डू यू नोटिस एनीथिंग देयर इज स्ट्रेंज हियर। अब आपने यहाँ पे कुछ नोटिस किया। फर्स्ट लॉ क्या कह रहा था, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बिल्कुल इक्वल होएगा। उसने ये नहीं बोला था कि वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होएगा। तो वाई आई एम सेइंग द वर्ड अप्रॉक्सीमेटली। अब यहाँ पे मैंने अप्रॉक्सीमेटली वर्ड क्यों लगाया है, बिकॉज देयर रेयर चांसेस ऑफ एरर, क्योंकि यहाँ पे गलती होने के चांसेस होते हैं दैट मेकअप अबाउट ड्यूरिंग मेजरमेंट ऑफ थिंग्स। और जब हम इसको मापते हैं तब कुछ ना कुछ गलती होती है, और ये गलती क्या है, हम लोग ही करते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन द नैरोनेस ऑफ लाइट बीम, कि हम कितनी पतली स्लिट में से ये लाइट को पास करते हैं। ये एंगल उसी के ऊपर भी डिपेंड करता है। एंड देयर विल बी गिव मोर एक्यूरेट रिजल्ट। अगर नैरोनेस कम होएगी तो वो हमें रिज़ल्ट भी क्या है, अच्छा मिलेगा। तो देयर इज़ द रीज़न वाई वी लाइट पासिंग थ्रू द स्मॉल ओपनिंग ऑफ द कॉम। तो यही क्या है, रीज़न है कि हमने क्या है लाइट क्या है स्मॉल कॉम की स्मॉल ओपनिंग में से, छोटी सी ओपनिंग में से पास करवाई थी। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन।